यहाँ आपको अपडेट करेंगे। बुनीर में बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही मचा दी है। बुनीर में बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। आपको अपडेट करें हैं, बुनीर में बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। इस वक्त जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, सैलाब के बायस और क्लाउड बर्स्ट के बायस जो है वो तबाहकारियाँ जारी हैं और बुनीर में भी बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। ये मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं, बुनीर के मनाज़िर हैं जहाँ बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं, जो मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, बुनीर के मनाज़िर हैं जहाँ बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों की, वो तबाही मचाई हुई है सैलाब ने और क्लाउड बर्स्ट ने, जिसकी वजह से कई माली और जानी नुकसानात भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बुनीर में भी बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। ये मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं, बुनीर के मनाज़िर हैं जहाँ पर बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचाई है। पानी के रैले बह रही हैं और उसमें कई गाड़ियाँ भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। बुनीर के मनाज़िर हैं जिसमें बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ शहरों की इस वक्त यही सूरत हाल है। क्लाउड बर्स्ट के बायस भी तबाहकारियाँ जारी हैं और सैलाबी रैलों की वजह से भी तबाहकारियाँ इस वक्त दिखाई दे रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त माली और जानी नुकसान की इतलात भी सामने आ रही हैं, जबकि शहर जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुनीर में भी बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही के मनाज़िर हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं जहाँ पर पानी बह रहा है और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है और उसमें गाड़ियाँ भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। बुनीर में बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है और इस वक्त भी जो मौसम है वो काफ़ी जो है वो ख़राब दिखाई दे रहा है और क्लाउड बर्स्ट के बायस और सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है इस वक्त लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। मुख्तलिफ शहरों की यही सूरत हाल है, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट और दीगर जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से तबाहकारियाँ जारी हैं। बुनीर की बात करें तो बुनीर में भी बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। इस वक्त ये सैलाबी रैला आप देख रहे हैं कि कैसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें गाड़ियाँ भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि मकानात के अंदर भी पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ मकानात भी पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और उससे तबाहकारियाँ दिखाई दे रही हैं। बुनीर में बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ शहरों की यही सूरत हाल है जिसमें क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात भी हैं और सैलाबी सूरत हाल भी है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों के मकानात, गाड़ियाँ, सामान सब बहती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही लोग जो है वो इस वक्त नकल मकानी पर भी मजबूर हुए हैं। बुनीर की भी सूरत हाल इसी तरीके की है। बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचाई हुई है। ये मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें सैलाबी रैला गुजर रहा है और इसमें पानी के अंदर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। सिचुएशन देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौसमियात की तब्दीलियों की जो तबाहकारियाँ हैं जिसके मंजर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। क्लाउड बर्स्ट, स्लाब, जबकि लैंड स्लाइडिंग से दिलखराश हादसा जो हैं वो हम देखते रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली मौजूद हैं। फरजाना, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बुनीर की, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, जहाँ एक तरफ बुनीर से हमें इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर होने वाली तबाहकारियों में हलाकतों का जो नंबर है उसमें इजाफा होता जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं हुकूमत एमरजेंसी नाफिज करने का जो ऐलान है वो कर दिया है और अब जो ताज़ा तरीन सूरत नजर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया है। आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बुनीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इस वक्त जो शहर हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं, तबाहकारियाँ देखी जा रही हैं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, सैलाबी रैले बह रहे हैं और उसमें लोगों की अशिया भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मकानात हो, दीगर साजो सामान हो, वो सब चीज़ें जो हैं वो सैलाब की नज़र होती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। बुनीर के भी मनाजिर ऐसे ही हैं जहाँ पर बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचाई है और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहाँ पर सैलाबी रैला बहता हुआ तमाम तर चीज़ें लेकर जा रहा है और साथ ही उसमें गाड़ी भी बहती हुई दिखाई दे रही है। लोग इस वक्त जो है वो अपने घरों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, नकल मकानी करने में इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फरजाना, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करी थी, कितना नुकसान हुआ है ये भी आगाह कीजिएगा। मैं आपको ये बता रही थी कि बुनीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई
होती जा रही है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया है और के अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी ये इमरजेंसी नाफिज रहेगी और इसके अलावा मुतासरा आबादी को जो रेस्क्यू करने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं और हर किस्म के वसाइल वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं हमारे नुमाइंदों की तरफ से उनका कहना ये है कि डेथ टोल जो है उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि सैलाब की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है और पानी के आगे जाहिर है मुमकिन नहीं है कि चीज़ों को देखा जा सके। लेकिन बहरहाल जो तबाही इस सैलाब ने मचाई है उस पर डेथ टोल में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तकरीबन 45 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात की है। लेकिन जो फरजाना, जिस तरह बता रही हैं कि जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है, तो कोई इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया गया है अब तक? मैं आपको यही याद कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र बुनेर में एमरजेंसी के नफाज का फैसला किया है और बुनेर के जो है समेत इलाकों में ये एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वहाँ पे रिस्पॉन्स देने वाले यूनिट्स हैं उनको कह दिया गया कि फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें इन मुतासरा आबादियों की तरफ रवाना कर दी जाए। वहाँ पर पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से लोगों को उसमें हिस्सा ले रही है। ताहम जो मैं जैसा कि अर्ज कर रही थी कि पानी की और सैलाब की शिद्दत बहुत ज्यादा है और उसने इंतहाई तबाही मचाई है और अब तक हमारे पास जो इत्तलात आ रही है उसमें डेथ टोल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फरजाना, जैसे कि आप बता रही हैं जाहिर है पानी का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए एक तो ये होता है जो पहले हुआ हमने देखा, हम आपको सुबह से बराबर भी कर रहे हैं कि एक तो ये हुआ जो इलाका मुतासिर हुआ वहाँ पे पुल चूंकि टूट गई तो दूसरी तरफ जाना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोशिश की गई और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तेजी से ये सैलाब आया है उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अपने साथ बढ़ा कर ले गया। इब्तदाई तौर पर हमारे पास जो चीज़ें आई उस पर यह था कि 16 लाशें जो हैं वो THQ क्वार्टर अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। लेकिन बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत का जो सैलाब है इसमें जाहिर है इस तरह की जारी रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना खसूसी हेलीकॉप्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वो भी भिजवाने की बात की है। बहरहाल चीज़ों को जो है वो समझने की और उनसे निपटने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह किया जा रहा है और लोगों को कैसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा हमें अपडेट कीजिएगा। जी मैं आपको यही याद कर रही थी कि इब्तदाई तौर पर तो जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों को इस मुश्किल से बचाया जा सके, वो कोई इंसानी जानों के नुकसान का बाइस बना। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तक ही आ रही है ये इतना है, लेकिन रहा है जो बुनेर। फरजाना, आपकी आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही है। बुनेर में बारिश और सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। मैं फरजाना अली अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।